अर्जुन ने बड़ी शूरवीरता और उत्साहपूर्वक योद्धाओं को देखने के लिए भगवान से दोनों सेनाओं के बीच रथ खड़ा करने के लिए कहा था। अब वहीं पर अर्थात दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन विवाद मग्न हो गए। वास्तव में होना यह चाहिए था कि वे जिस उद्देश्य से आए थे उस उद्देश्य के अनुसार युद्ध के लिए खड़े हो जाते, परंतु उस उद्देश्य को छोड़कर अर्जुन चिंता शोक में फंस गए। अतः अब दोनों सेनाओं के बीच में ही भगवान शोक मगन अर्जुन को उपदेश देना प्रारंभ करते हैं। विशेषता से हंसते हुए की तरह का तात्पर्य है कि अर्जुन के भाव को बदलने को देखकर, अर्थात पहले जो युद्ध करने का भाव था वह अब विषाद में बदल गया। इसको देखकर भगवान को हंसी आ गई। दूसरी बात, अर्जुन ने पहले दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कहा था कि मैं आपके शरण हूँ, मेरे को शिक्षा दीजिए, अर्थात मैं युद्ध करूँ या न करूँ, मेरे को क्या करना चाहिए इसकी शिक्षा दीजिए। परंतु यह मेरे कुछ बोले बिना अपनी तरफ से ही निश्चय कर लिया, मैं युद्ध नहीं करूँगा। यह देखकर भगवान को हंसी आ गई, कारण कि शरणागत होने पर मैं क्या करूं क्या नहीं करूं आदि कुछ भी सोचने का अधिकार नहीं रहता। उसको तो इतना ही अधिकार रहता है कि जो शरणे जो काम कहता है वही काम करे। अर्जुन भगवान के शरण होने के बाद मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा कहकर एक तरह से शरणागत से हट गई। इस बात को लेकर भगवान को हंसी आ गई। इव का तात्पर्य है कि जोर से हंसी आने पर भी भगवान मुस्कुराते हुए बोले। तब अर्जुन ने यह कह दिया मैं युद्ध नहीं करूंगा, तब भगवान को यही कह देना चाहिए कि जैसी तेरी मर्जी वैसा कर। परंतु भगवान ने यही समझा कि मनुष्य चिंता शोक से विकल हो जाता है, तब वह अपने कर्तव्य का निर्णय न कर सकने के कारण कभी कुछ तो कभी कुछ बोल उठता है। यही दशा अर्जुन की हो रही है। अतः भगवान के हृदय में अर्जुन के प्रति अत्यधिक स्नेह होने के कारण कृपालुता उमड़ पड़ी, कारण कि भगवान साधक के वचन की तरफ ध्यान न देकर उसके भाव की तरफ देखते हैं। इसलिए भगवान अर्जुन के मैं युद्ध नहीं करूँगा इस वचन की तरफ ध्यान न देकर उपदेश देना प्रारंभ कर देते हैं। जो वचन मात्र से ही भगवान के शरण हो जाता है, भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। भगवान के हृदय में प्राणियों के प्रति कितनी दयालुता है। हंसी कैस कहने का तात्पर्य है कि भगवान अंतर्यामी है, अर्थात प्राणियों के भीतर भावों को जानने वाला। भगवान अर्जुन के भीतर भावों को जानते हैं कि अभी तो कौटुंबिक मोह के वेग के कारण और राज्य मिलने से अपना शोक मिटता न देखे कारण यह कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, परंतु जब इसको स्वयं चेत होगा तब यह बात ठहरेगी नहीं और मैं जैसा कहूँ वैसा यह करेगा। इस उवाच पदों से केवल उवाच कहने से ही काम चल सकता था, क्योंकि उवाच के अंतर्गत ही वच पद का अर्थ आ जाता है। अतः वच पद देना पुनरुक्ति दोष दिखता है, परंतु वास्तव में यह पुनरुक्ति दोष नहीं, परंतु इसमें एक विशेष भाव भरा हुआ है। अभी आगे के श्लोक से भगवान जिस रहस्य में ज्ञान को प्रकट करके उसे सरलता से सुबोध भाषा में समझाते हुए बोलेंगे, उसकी तरफ लक्ष्य करने के लिए यहाँ वच पद दिया गया है।